संकल्प विकल्प तो उठते ही हैं, तुम्हारे न चाहने पर भी उठते हैं, इसलिए कि आप संकल्प पूर्ति का सुख भोगते हैं। संकल्प अपूर्ति से दुखी होते हैं, इसलिए विकल्प उठते हैं। यदि संकल्प पूर्ति का सुख ना भोगो, अपूर्ति से दुखी ना हो, निसंकल्प निर्विकल्प हो जाओ, तो संकल्प विकल्प उठना बंद हो जाएंगे। वे तो हमारी किसी क्रिया का परिणाम है, वे कोई नई प्रवृत्ति नहीं है। भोग जब आप करते हैं तो भोगे हुए का प्रभाव मन पर अंकित हो जाता है, उसका संस्कार जमता है, और जब आप शांत होते हैं तब वही प्रकट होता है। वह प्रकट होता है नाश होने के लिए, वह नया कर्म नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे भोजन कर लेने के बाद आपका भोजन बिना जाने और बिना कुछ किए पचता है। तो एक होता है करना और एक होता है होना। होना जो होता है वह प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा होता है, करना जो होता है वह अपने अभिमान के द्वारा होता है। तो होने वाली बात को कर्म मत मानो, वह कर्म नहीं है। अगर उससे असहयोग कर लोगे तो उसका प्रभाव अपने आप नाश हो जाएगा। संसार से संबंध है सेवा करने के लिए, और परमात्मा से संबंध है प्रेम करने के लिए। न संसार से कुछ चाहिए, न परमात्मा से कुछ चाहिए। तो संबंध के अनुसार संसार की सेवा करो, परमात्मा के प्रेमी बनो, पर न कुछ संसार से चाहो, न कुछ परमात्मा से मांगो। तो इस प्रकार संकल्प उठने बंद हो जाएंगे। संकल्प तो भुक्त इच्छाओं का प्रभाव है, और पहले जो भोग कर चुके हैं उसी के प्रभाव से उठते हैं। यदि एक संकल्प पूरा हो गया और उसका सुख भोगा, तो उसी के प्रभाव से दूसरा संकल्प उठेगा। संकल्प पूर्ति का सुख ही नए संकल्प को जन्म देता है। यदि हम संकल्प पूर्ति का सुख पसंद करेंगे तो एक के बाद एक नए संकल्प उत्पन्न होते ही रहेंगे, और अभाव ही अभाव पल्ले पड़ेगा। तो संकल्प पूर्ति का सुख मत भोगो और संकल्प निवृत्ति की शांति में रमण मत करो। बस तब जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर संकल्प अपूर्ति का दुख भी नहीं होगा, क्योंकि संकल्प पूर्ति का सुख भोगोगे तो ही संकल्प अपूर्ति का दुख होगा। आज तक विश्व के इतिहास में क्या कभी किसी के सभी संकल्प पूरे हुए हैं? कभी नहीं हुए। इसलिए जो संकल्प आपकी मर्जी के बिना उत्पन्न हुआ है उसका समर्थन मत करो।